गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे पेट के दर्द के बारे में। आप जानते हैं किसी भी समस्या में या किसी भी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट्स आते हैं तो वो पेट के दर्द के चलते। हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेट का दर्द कहाँ से आता है, पेट का दर्द क्यों आता है, पेट का दर्द कैसे होता है, हम उसे कैसे डायग्नोज करते हैं। नाउ समझने की कोशिश करेंगे कि पेट का दर्द कहाँ से आता है। देखिए, पेट का दर्द पसली के नीचे और नीचे जो प्यूबिस बोन होती है उसके ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें जो भी दर्द होता है इसे हम पेट का दर्द कहते हैं। इसे टेक्निकली एब्डोमिनल पेन कहा जाता है। अगर हम पेट के दर्द की बात करें तो ये ऊपर चमड़े से आ सकता है, जैसा हर्पीस जस्टर जैसी बीमारियों में आ जाता है। इसके नीचे जो मांसपेशियां हैं उनके खिंचाव के चलते हो सकता है, या अंदर जो आपके पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनसे हो सकता है। अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें दो तरह के ऑर्गन होते हैं। एक होते हैं जो हॉलो होते हैं या पोले होते हैं, जैसे इंटेस्टीन हॉलो ऑर्गन है, जैसे बाइल डक्ट है हॉलो ऑर्गन है, पेशाब की नली है हॉलो ऑर्गन है, खाने की थैली है हॉलो ऑर्गन है। मतलब वो जिनमें कि ल्यूमन होता है या जो पोले होते हैं अंग, वो हॉलो ऑर्गन कहलाते हैं। वो जो दर्द है वो वहां से आ सकता है। कभी ये जो दर्द आता है ये ठोस अंगों से आ सकता है, जैसे लिवर ठोस अंग है, तिल्ली ठोस अंग है, गुर्दा ठोस अंग है, पेनक्रियास ठोस अंग है। तो कभी कभी ये जो दर्द है ये ठोस अंगों से आ सकता है। तो अपने दर्द पे ध्यान दें कि आपका जो दर्द है कहीं चमड़ी से तो नहीं आ रहा है, कहीं नीचे की मांसपेशी से तो नहीं आ रहा है, और पेट के अंदर के जो अंग हैं उनमें से कहां से आ रहा है। अगर हम पेट के अंदर कोई अंगों की बात देखें तो जैसा मैंने कहा दो ही तरह के अंग हैं, एक ठोस अंग, एक जो ना हॉलो विस्कस या पोले अंग। तो जो छोटी आंत है उससे दर्द आ सकता है, बड़ी आंत से दर्द आ सकता है, खाने की थैली से दर्द आ सकता है, जो आपकी पित्ती की नली है या बाइल डक्ट है उससे दर्द आ सकता है, आपकी जो पित्ती की थैली है वो भी हॉलो ऑर्गन है उससे दर्द आ सकता है। कभी पेशाब की नली से भी दर्द आ सकता है, क्योंकि पेशाब की नली भी बेसिकली हॉलो ऑर्गन में आती है। लेकिन कभी कभी दर्द बहुत तेज ठोस अंगों से आ सकता है, जैसे आपका लिवर है, लिवर में कोई फोड़ा हो उससे हो सकता है, आपकी तिल्ली है वो ठोस ऑर्गन है लेकिन तिल्ली में कोई प्रॉब्लम हो जाए उससे हो सकता है, आपके जो गुर्दा है, किडनी है, उससे दर्द आ सकता है। इन सबसे खतरनाक इनमें से है पेनक्रियास। कभी ये पेन पेनक्रियास से आ सकता है। नाउ अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब आप हमारे पास पेट में दर्द लेके आते हैं तो हम डायग्नोज करने के लिए क्या करते हैं। हमारे पास एक्चुअली दो आयाम होते हैं। सबसे पहले हम आपकी समस्या को सुनकर एक क्लिनिकल जजमेंट से ये समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में आपको जो दर्द है वो किस ऑर्गन से आ रहा है, ये किस तरह का दर्द है और इसका क्या वास्तव में कारण हो सकता है। हम एक्चुअली आपकी हिस्ट्री लेकर या आपसे पूछकर या आपकी जानकारी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो वास्तव में मेडिकल प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है। तो जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं या आपको जो जानकारी आपसे ली जाती है उस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप इसे ध्यान देंगे तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप उसे बेहतर बता पाएंगे। सबसे पहले देखिए कि आपका जो पेन हो रहा है वास्तव में उस पेन का कैरेक्टर क्या है। ये पेन लगातार हो रहा है या पेन रुक रुक के हो रहा है। रुक रुक के हो रहा है यानी ये पेन मरोड़े जैसा है, या पेन ये लगातार हो रहा है कि एक बार चालू हुआ तो रुक ही नहीं रहा है। तो कैरेक्टर जो पेन है बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं या पोले अंग होते हैं उनसे जो भी दर्द आएगा वो वास्तव में रुक रुक के मरोड़े दे के आएगा। लेकिन अगर जो ना किसी हॉलो विस्कस में छेद हो जाए, हॉलो विस्कस परफोरेट हो जाए या उसमें सुराख हो जाए, तो यही जो पेन जो पहले रुक रुक के मरोड़े देने वाला था वो बदल के लगातार होने लगेगा। ऐसे ही किसी भी ठोस अंग से जब भी दर्द आएगा, चाहे वो लिवर से आए, चाहे वो पेनक्रियास से आए, चाहे वो तिल्ली से आए, ये जो दर्द है ये हमेशा लगातार होगा। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप उसे बताएं कि आपको पेट में जो दर्द हो रहा है वो लगातार हो रहा है या रुक रुक के मरोड़े जैसा। फिर सेकंड जो क्वेश्चन उठता है कि देखिए कि आपको ये जो दर्द है ये शुरू कैसे हुआ। ये अचानक शुरू हुआ या ये धीरे धीरे कई दिनों से हल्का चल रहा था जिसे आपने इग्नोर किया और धीरे धीरे फिर ये दर्द बहुत तेज हो गया। अचानक होने वाले जो दर्द हैं वो एक्चुअली इमरजेंसी का कारण बनते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे चलने वाले दर्द हैं जो आगे चल के तेज हो जाते हैं
वो एक्चुअली अंदर किसी भी बड़ी बीमारी का भी संकेत देते हैं। जैसे आपको खाने की थैली में कैंसर की शुरुआत होती है, तो शुरू में जो डिस्कम्फर्ट है या पेन है वो हल्का हल्का होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट जैसे जैसे टाइम पास बाई होता चला जाएगा ये जो पेन है ये आपको ज़्यादा होने लगेगा। ऐसे ही अगर आपको अल्सर जैसी बीमारी की शुरुआत होती है तो शुरू में जो पेन है वो हल्का फुल्का होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा ये दर्द काफ़ी तेज हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड जो आपको जानकारी अपने डॉक्टर को देनी है वो है कि ये दर्द शुरू कैसे हुआ। ये दर्द धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर तेजी पकड़ ली इसने, या ये दर्द शुरू से ही तेज हुआ और जिसके चलते आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना पड़ा। अब आप देखिए कि पेट जितना आकार अगर देखें तो ये चौकोर आकार होता है। ये पेट में दर्द किस लोकेशन में है? क्या ये आपके पेट में ऊपर की तरफ है नाभि से, या पेट में नीचे की तरफ है नाभि की? तो दो डिफरेंशिएट करना है कि नाभि से ऊपर का दर्द है या नाभि से नीचे का दर्द है। फिर ऊपर की तरफ डिफरेंशिएट करना है आपको कि ये दर्द बीच में हो रहा है नाभि ऊपर की तरफ, या दाईं तरफ बिल्कुल कोखे के नीचे, या दाईं तरफ की पसली के नीचे, या बाईं तरफ की पसली के नीचे। ऐसे ही नाभि के नीचे अगर आपको दर्द है तो आपको डिफरेंशिएट करना है कि नाभि के नीचे बीचों बीच दर्द हो रहा है, या बाईं तरफ हो रहा है, या दाईं तरफ हो रहा है। साइंटिफिकली हम इन्हें अलग अलग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो नाभि के ऊपर का जो हिस्सा, बीच का हिस्सा है, वो कहलाता है एपिगेस्ट्रियम। जब भी जो ना डॉक्टर लिखेगा तो लिखेगा पेन इन एपिगेस्ट्रियम। जो दाईं तरफ का हिस्सा है दैट इज नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ऐसे ही बाईं तरफ का हिस्सा इज नोन एज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। जो नाभि के नीचे का हिस्सा है, जो बीचों बीच हिस्सा है, ये बेसिकली इज हाइपोगेस्ट्रियम। जो बाईं तरफ का हिस्सा है इस लेफ्ट इलियक फोसा, और दाईं तरफ का हिस्सा है दैट इज द राइट इलियक फोसा। तो आपको देखने की कोशिश करनी है कि दर्द नाभि से ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ है तो बीचों बीच है कि दाएं बाएं है, या नीचे की तरफ है तो बीचों बीच है या दाएं बाएं है। ये भी देखना है कि कहीं आपको ये जो दर्द है ये इधर कमर की तरफ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि किडनी के जो पेन है ये बेसिकली आपको इस रीनल एंगल से आएंगे। तो इसलिए पेन की लोकेशन अपने डॉक्टर को बताना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये आपको डॉक्टर को बताने की जरूरत है कि ये जो पेन आपको शुरू हुआ ये शुरू कैसे हुआ। अचानक शुरू हो गया या धीरे धीरे शुरू होता चला गया और फिर तेजी पकड़ी उसने। लेकिन आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है कि एक बार दर्द शुरू हुआ तो वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। क्या ये दर्द तेज शुरू हुआ लेकिन ये रुक रुक के जो ना आगे बढ़ रहा है, ये एक कैरेक्टर है। दूसरा है कि दर्द चालू हुआ एक साथ तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है और अनबियरेबल हो गया है, और इतना तेज बढ़ गया है ये दर्द कि आपको लगता है कि इतना तेज दर्द है कि इसमें आपकी जान चली जाएगी। या ये दर्द इस तरह का है कि बहुत तेज अनबियरेबल पेन है लेकिन दर्द फिर शांत हो जाता है, घंटे 2 घंटे कोई दिक्कत नहीं होती, फिर अचानक तेज दर्द आता है जो आपको बिल्कुल हाल बेहाल कर देता है। आपको ये भी देखने की जरूरत है कि ये जो पेन है आपके पेट के अंदर चालू हुआ वो जिस स्पॉट से चालू हुआ वहां से ये दर्द फैल के कहां तक जाता है। जैसे किडनी का दर्द है तो यहां कमर में इस तरफ चालू होगा लेकिन धीरे से नीचे उतर के पेशाब के रास्ते तक जाएगा। पेनक्रियास का दर्द है वो यहां चालू होगा तो पीछे कमर में या पीछे रीढ़ की हड्डी में महसूस होगा। ऐसे ही अगर आपको पित्ती की थैली में या लीवर से पेन हुआ तो वो आपको कंधे में भी महसूस हो सकता है। तो आपको देखना है कि दर्द एक बार चालू हुआ तो किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये भी देखना है कि ये जो दर्द तेजी से चालू हुआ है ये बेसिकली आपको कहां तक रेडिएशन महसूस हो रहा है। तो ये सभी जानकारी आपको अपने डॉक्टर को देने की जरूरत है। नाउ ये देखिए कि जो दर्द आपको हुआ वो कितनी देर रहता है। क्या ये मोमेंटरीली पेन है कि दर्द आया, बहुत तेज हुआ, बंद हो गया और इसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये जो दर्द है उसका ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए उस जो दर्द तेजी हुई उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ा। आपको गोली खानी पड़ी, आपने कुछ जो ना पानी पिया उससे आराम आ गया, या दर्द अपने आप ही खत्म हो गया। तो ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट। ये भी देखने की जरूरत है क्या ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप खत्म हो जा रहा है, या आपको उसके लिए कुछ ना कुछ दवा की या इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो ड्यूरेशन इन वो चीज जिसके चलते दर्द खत्म हो रहा है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इन ये जानकारी अपने डॉक्टर को देने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि आपको ये देखना है कि किन चीजों से ये दर्द तेज बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फूड पेन रिलेशन देखना है कि क्या ये दर्द खाली पेट पर होता है या ये दर्द खाने के बाद होता है, या इस दर्द का खाने से कोई रिलेशन नहीं है। क्या ये दर्द ऐसा है कि जब आप बिल्कुल खाली पेट होते हैं तो दर्द बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कुछ खाते हैं आपको दर्द
तेज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एक्चुअली आप खाते हैं आपकी इंटेस्टाइन काम करने लगती है, आपकी जो इंटेस्टाइन है उस खाने को पचाने के लिए जूस बनाने लगती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए संकुचित होने लगती है। तो बहुत सारे दर्द जो खाने की थैली या आंत से आते हैं या पित्त की थैली से आते हैं, जैसे ही आप खाना खाते हैं ये दर्द तेजी पकड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको देखना है कि ये खाली पेट का दर्द है या खाने के बाद आ रहा है। ये भी देखिए क्या ये दर्द इतना हल्का है कि पानी तक से आ जा रहा है। तो आपको इन चीजों को देखना है कि खाने की किन चीजों से खाली पेट पर या खाने के बाद ये पेट में दर्द आ रहा है। ऐसे ही आपको ये भी समझने की जरूरत है कि ये दर्द रिलीफ कैसे होता है। जैसा मैंने कहा, क्या ये दवा मांगता है, यानी आपको गोली कैप्सूल लेने पड़ेंगे, या आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, या आपको लेटरिन जाने से या हवा पास होने से दर्द में आराम आ जाता है, या आपको उल्टी करने से दर्द में आराम आ जाता है। ये भी देखने की जरूरत है कि सीधे लेटने, करवट लेटने, पेट के बल लेटने से इस दर्द में आराम होता है या ये दर्द बढ़ जाता है। ये भी देखने की जरूरत है क्या ये आराम करने से दर्द आराम आता है या चलने फिरने से दर्द कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हें आपको ध्यान देने की जरूरत है, इन्हें आपके डॉक्टर को बताने की जरूरत है, जिससे आपके डॉक्टर को बेहतर समझने में मदद मिले कि ये पेट का दर्द है तो इसे कैसे पहचाना जाए कि ये कहां से आ रहा है और इसको कैसे ठीक किया जाए। फिर अगर पेट में दर्द इतना हुआ है तो आपको यह देखना है कि इसके साथ और एसोसिएटेड सिम्टम क्या है। देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि जो बीमारी आती है कभी एक लक्षण से नहीं आती है, बीमारी हमेशा बारात में आती है, बीमारी हमेशा कई सारे लक्षणों से आती है। ये देखिए कि पेट में जो दर्द आया, क्या उसके साथ आपको बुखार आया, क्या उसके साथ आपको जी मिचलाया, क्या उसके साथ आपको उल्टियां हुई, क्या उसके साथ आपको लूज मोशन हुए, क्या आपके जो लेटरिन है उसमें ब्लड आया, लेटरिन काले रंग की हुई, क्या आपको कोई पेशाब में दिक्कत हुई, या ये जो दर्द इतना हुआ इसके साथ आपकी पेशाब बहुत पीले रंग की या आंख में हल्का सा पीलापन तो नहीं दिखाई देने लगा है। तो ये सब चीजें हैं जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, इन पर स्वयं आप नजर रखें और जब अपने डॉक्टर को दिखाने जाएं तो ये सब जो है चीजें उसे बताएं या डॉक्टर को बताएं कि इस दर्द के साथ मैंने ये चीजें और महसूस किए हैं, तो जिससे आपके डॉक्टर को आपके दर्द का कारण पहचानने में मदद मिलेगी। एक बार कारण सामने आ गया तो फिर जो है उसके ट्रीटमेंट बाय एंड लार्ज विज्ञान ऐसा मानती है कि दिक्कत नहीं होती है। जो दर्द है उसको खुद ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ये एक्यूट पेन है या ये क्रॉनिक पेन है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक्यूट पेन वो है कि कल तक आप बिल्कुल ठीक थे, आज आप सो के उठे और आपको सडनली पेन इतना हो गया कि अनबियरेबल हो गया और उस दर्द के लिए आपको हॉस्पिटल में पहुंचने की जरूरत पड़ गई। ये एक्यूट पेन है, इसके लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़ गई, एक्यूट पेन है, मेडिसिन की जरूरत पड़ी, एक्यूट पेन है। कोई ऐसा क्रॉनिक पेन है जो पिछले जो महीने 2 महीने से चल रहा था, आता था चला जाता था, हल्का होता था, बियरेबल होता था, जिसके लिए आपको कभी किसी दवाई की जरूरत पड़ी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे तेज होता चला गया और उसके चलते बाकी भी सिम्टम्स आना चालू हो गए। तो ये सब चीजें बताती हैं कि ये बेसिकली क्रॉनिक पेन है। लेकिन इस पेन की एक्यूट है या क्रॉनिक है, इस पर ध्यान देके इसे आपको ही पहचानना पड़ेगा और आपको अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा। जब भी आपको दर्द हो तो पीछे मुड़ें और देखें कि पिछले 2 से 3 दिनों में आपने में खाने में क्या परिवर्तन किया है। क्या आपने बाजार में खाना खाया, क्या आपने कोई ऐसी अनयूजुअल चीज खाई जो आप रोजमर्रे में नहीं खाते हैं, क्या आपने रिसेंटली कुछ ट्रेवल किया उसमें कुछ ऐसी चीजें खाई। तो बेसिकली फूड रिलेटेड पेन है, नॉट नेसेसरली कि फूड पॉइजनिंग हो, लेकिन फूड रिलेटेड पेन बहुत कॉमन है और उन्हें देखने की जरूरत पड़ती है कि हमने पिछले 2 से 3 दिनों में क्या खाया, क्या ट्रेवल किया, कहीं ये पेन उनसे रिलेटेड तो नहीं है। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि हमें 3, 4, 5, 6 दिन पहले कुछ फीवर आया या वायरल फीवर जैसा आया। एक्चुअली जब वायरल फीवर्स होते हैं तो वायरल फीवर आगे चलकर हमारी खाने की थैली में वायरल गैस्ट्राइटिस या वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस इस तरह की जो ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जिसे हम वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस या वायरल गैस्ट्राइटिस कहते हैं। कॉमन सेंस में इसे स्टमक फ्लू भी कहते हैं। यह स्टमक फ्लू जैसा पिक्चर तो नहीं है। अगर ऐसा कोई पिक्चर है तो पहले आपको फीवर आएगा, हो सकता है कि कुछ सर्दी जुकाम खांसी जैसे लक्षण आए एंड उसके बाद आप देखेंगे आपको पेट में दर्द चालू हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर अपने पेट के दर्द में जो उसके कैरेक्टर हैं, उसका किस तरह से आगाज हुआ या किस तरह से आया,
उसको किस तरह से रिलीफ होता है या तेज हो जाता है, उसको रिलीफ करने के लिए आपको मेडिसिन इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। ये दर्द आपको खाली पेट पे होता, खाने के बाद होता है। एंड आप अगर अपने पास्ट हिस्ट्री देखेंगे कि आपको 2-4 दिन पहले फीवर तो नहीं आया या आपने खाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं की, इन सब चीजों की जानकारी आप डॉक्टर को देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके इस दर्द के कारण को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बिना किसी ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस के पहचान लिया जाएगा। और एक बार पहचान में आ गया तो मैं ऐसा मानता हूं कि इलाज आसान हो जाएगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान दें और जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें बताएं।